और अब देख लेते हैं 5 मिनट में 25 खबरें। सरकार के खिलाफ राहुल गांधी की अगुवाई में 15 विरोधी दलों ने मार्च निकाला, जहां विपक्षी दलों के सांसद संसद भवन से विजय चौक तक गए। राहुल गांधी ने केंद्र पर वार करते हुए कहा कि संसद में देश के 60% लोगों की आवाज को दबाया गया। राहुल के मुताबिक उन्होंने पेगासस का मुद्दा उठाया और उस पर चर्चा की मांग की, लेकिन सरकार ने उसे नकार दिया। हमने किसानों की आवाज को संसद के बाहर उठाया। ये साफ तौर पर देश में लोकतंत्र की हत्या है। वहीं संजय राउत ने कहा कि उन्होंने अपनी आंखों से लोकतंत्र की हत्या देखी है। उन्होंने कहा कि बाहर से प्राइवेट मार्शल लगाकर बिल पास कराए गए। राउत ने पवार के उस बयान का भी हवाला दिया जिसमें एनसीपी नेता ने कहा था कि उन्होंने अपने पूरे संसद के कार्यकाल के दौरान ऐसा दृश्य नहीं देखा। शिवसेना नेता संजय राउत ने कहा कि विपक्ष एकजुट है और 20 अगस्त को कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी कांग्रेस शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों से बात करेगी। राउत के मुताबिक इस बैठक में महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे भी शामिल होंगे। लोकसभा में 96 घंटों में से 21 घंटे, राज्यसभा में 98 घंटों में महज 28 घंटे कामकाज हो पाया। विपक्षी दलों ने इस बार पेगासस और कृषि कानून मामले को लेकर जमकर हंगामा किया। राहुल गांधी के बाद अब कांग्रेस का ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट लॉक होने की खबर है। इससे पहले कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला ने अपने समेत 5 कांग्रेस नेताओं का ट्विटर अकाउंट अस्थायी रूप से सस्पेंड किए जाने का आरोप लगाया। कांग्रेस का आरोप है कि यह कदम सरकार के दबाव में उठाया गया है। इसरो ने आज सुबह 5:43 पर श्रीहरिकोटा से अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट EOS-03 लॉन्च किया, लेकिन तकनीकी कारणों से सफल नहीं हो पाया। इसरो के मुताबिक क्रायोजेनिक चरण में एक तकनीकी खामी के चलते मिशन पूरी तरीके से नहीं हो पाया। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने सीएम गहलोत पर हमला किया और कहा कि सीएम घर में कैद होकर वर्चुअल सरकार चला रहे हैं। पूनिया के मुताबिक सीएम पिछले करीब 1.5 साल से घर से बाहर नहीं निकले, राज्य की जनता की सुध नहीं ली। पंचायती राज चुनाव को लेकर पीसीसी में आज बैठक हुई, जहां दौसा जिले की बैठक खत्म होने के बाद मंत्री विधायकों ने पंचायती राज चुनाव जीतने का दावा किया है। जलदाय मंत्री बीडी कल्ला ने जल जीवन मिशन में लेट लतीफी करने वाले 6 जिलों के अधीक्षण अभियंताओं को नोटिस जारी किया। बीडी कल्ला ने कहा कि हर घर नल कनेक्शन देने में लापरवाही को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। समय सीमा में काम नहीं करने वाले अधिकारियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी। कोटा संभाग में भारी बरसात से हुए नुकसान के बाद केंद्रीय टीम कोटा पहुंची। कोटा पहुंचती टीम के सदस्यों ने संभाग के प्रशासनिक अधिकारियों के साथ बैठक की। 5 सदस्यीय टीम के सदस्य स्थानीय प्रशासनिक अधिकारियों के साथ 2 दिन कोटा, बूंदी, बारा और झालावाड़ क्षेत्र में जायजा लेंगे। चूरू की सादुलपुर पुलिस ने एक ऐसे ठग गिरोह का पर्दाफाश किया जो पुलिस की वर्दी में लोगों को उनकी रकम को 2 गुना करने का झांसा देता था, जिसके बाद पुलिस ने वर्दी पहने 6 ठगों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से 2 कार, एक लूटे गए 1 लाख रुपए के साथ ही नोटों की 15 गड्डियां भी जब्त की। उदयपुर की खेरवाड़ा पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए लड़की का किडनैप कर बेचने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया। 2 महिला समेत 6 लोगों को गिरफ्तार किया। दौसा में नशे के खिलाफ दौसा एसपी अनिल बेनीवाल ने एक अभियान चला रखा है। इस अभियान के तहत दौसा एसपी अनिल बेनीवाल के निर्देश पर जिला स्पेशल टीम के प्रभारी अजित बरसरा की टीम ने सिकंदरा क्षेत्र में बड़ी कार्रवाई करते हुए स्मैक तस्कर को गिरफ्तार कर लिया। आरोपी के कब्जे से 28 ग्राम 40 मिलीग्राम स्मैक बरामद की गई। चौक में पुरानी रंजिश को लेकर घात लगाकर बैठे बदमाशों ने एक युवक पर हमला कर दिया, गंभीर रूप से घायल कर दिया। घायल युवक जिम से वापस लौट रहा था, तभी कुछ अज्ञात युवकों ने उस पर लाठी डंडों से हमला कर दिया। उदयपुर में छानी ग्राम पंचायत में 4 दुकानें और 2 मकानों का अतिक्रमण मानते हुए ध्वस्त कर दिया गया। इस कार्रवाई का छानी गांव के सरपंच और अन्य जनप्रतिनिधियों ने विरोध किया। सिरोही को पिंडवाड़ा में रफ्तार का कहर देखने को मिला, जहां उटवारिया टोल बूथ पर खड़े एक ट्रक को दूसरे ट्रक ने पीछे से जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जोरदार थी कि ट्रक की केबिन में बैठे 3 लोग फंस गए। पोखरण में बेकाबू बाइक के स्लिप होने से बाइक पर सवार 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। खबरों के मुताबिक बाइक सवार अपना काम करके घर लौट रहे थे, तभी शहर में पंचायत समिति के पास बाइक स्लिप होने से हादसा हो गया, जिसमें दोनों घायल हो गए। सांचौर में एसबीआई की बिल्डिंग का छज्जा गिरने से एएनएम समेत 3 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई, जिसके बाद आक्रोशित परिजनों ने शव उठाने से इनकार कर दिया। शव मोर्चरी में रखे हुए हैं और परिजन बैंक के अधिकारियों को बुलाने पर अड़े हुए हैं। इस हादसे के विरोध में आज सांचौर शहर आधे दिन तक बंद रहेगा। अगस्त क्रांति सप्ताह के तहत जैसलमेर सिटी पार्क में जिला स्तरीय विशेष सफाई और श्रमदान अभियान का आयोजन किया गया। इस दौरान पार्क में जनप्रतिनिधियों, अधिकारियों, सीमा सुरक्षा बल, पुलिस, बॉर्डर, होमगार्ड्स, एयरफोर्स, वन विभाग, बास्केटबॉल अकादमी, खिलाड़ियों, सफाई कर्मियों ने वृहद स्तर पर श्रमदान किया। दिल्ली में बुधवार शाम को कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में राजस्थान के सांसदों, अधिकारियों और पत्रकारों को एक ऐसा स्नेह मिलन रक्षाबंधन के
अवसर पर आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल, केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण राज्य मंत्री कैलाश चौधरी समेत कई सांसद और वरिष्ठ अधिकारियों ने भाग लिया। अंतर्राष्ट्रीय वेटलिफ्टर खिलाड़ी अजय सिंह शेखावत ने एक बार फिर राजस्थान के साथ साथ झुंझुनू का नाम रोशन किया। उन्होंने पटियाला में आयोजित सीनियर राष्ट्रीय भारोत्तोलन प्रतियोगिता में गोल्ड मेडल जीता है। बीकानेर के सीमावर्ती क्षेत्रों में आतंकी घुसपैठ की आशंका को देखते हुए भारत पाक अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर ऑपरेशन अलर्ट शुरू हो गया। हर 150 मीटर की दूरी पर बल के जवानों को तैनात किया गया। सुरक्षा एजेंसियों ने 15 अगस्त पर आतंकी घुसपैठ और हमले की आशंका जताई है। प्रेम रतन पुरोहित ने 68 वर्ष की उम्र में 75वीं पदयात्रा पूरी करके रामदेवरा पहुंचे, जहां उन्होंने बाबा रामदेव समाधि के दर्शन किए। वहां उनका स्वागत सरपंच समंदर सिंह तंवर ने किया। आज से लॉर्ड्स में भारत और इंग्लैंड के बीच 5 टेस्ट मैचों की सीरीज का दूसरा टेस्ट मैच शुरू होगा। नॉटिंघम में खेला गया पहला टेस्ट मुकाबला बरसात के कारण पूरा नहीं हो सका।